Hello friends, welcome to your channel VTube Tech. In this video, we will discuss about B.Ed second year annual examination paper. The paper is Knowledge, Language and Curriculum. ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम. Paper code is A303. Timing is 2 hour. Maximum marks 40 नंबर का है. Due to the कोरोना पैंडेमिक टाइमिंग इसकी रिड्यूस कर दी गई थी. 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स कर दी गई थी. आप इसे ध्यान दीजिएगा. वैसे जनरली पेपर इसका 3 घंटे का ही होता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2 घंटे की कर दी गई थी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेपर. नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन. सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए. इस पेपर में 3 खंड हैं. खंड अ, खंड ब, खंड स. सेक्शन ए, सेक्शन बी and section C. Now we discuss section A. खंड अ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सेक्शन ए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है. एटलीस्ट आपको 4 पेज में सेक्शन ए को कंप्लीट करना चाहिए. कम से कम इसके आंसर जो है, उत्तर जो है 4 पेज में लिखना चाहिए आप. नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस. एवरी क्वेश्चंस हैज इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट्स एनी 2 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चंस कैरी 12 मार्क्स. आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल. आपको आंसर जो है, उत्तर जो है डिटेल में देना है. ओके. वैसे जनरली सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया आपको कि टाइमिंग इसका रिड्यूस कर दिया गया था, इस वजह से इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए थे. 3 की जगह 2 आपको करने. अगर आपको 3 क्वेश्चंस करने होते तो 3 into 8 ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स. तो अभी आपका क्या हो जाता है, 24 नंबर का हो जाता. हिंदी में देख लीजिए नोट्स. खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है. किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है. विस्तृत उत्तर अपेक्षित है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉलेज? एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज. ज्ञान क्या है? ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए. अथवा कंपेयर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ फॉर्बेल एंड मरियम मॉन्टेसरी रिगार्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. फॉर्बेल और मरियम मॉन्टेसरी के बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचारों की तुलना कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल? डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग. लेखन कौशल से आपका क्या आशय है? लेखन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए. अथवा व्हाट इज लैंग्वेज? एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज. भाषा क्या है? भाषा की प्रकृति व विशेषताओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम? पॉइंट आउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को इंकित कीजिए. अथवा व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल? राइट अ डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट. उच्चारण कौशल क्या है? भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए. नाउ वी डिस्कस सेक्शन बी. अब हम सेक्शन ख को डिस्कस करेंगे. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न. एटलीस्ट सेक्शन बी को 2 पेज में आपको आंसर देना चाहिए. दिस सेक्शन हैज 8 क्वेश्चन. आंसर एनी 2 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. नोट में यहाँ पर 2 की जगह 4 मार्क्स है, गलत प्रिंट हुआ है पेपर में. इस खंड में 8 प्रश्न दिए हैं. किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है. हिंदी में जो इसने नोट दिया है सही लिखा हुआ है, बट इंग्लिश में जो नोट है यहाँ पे 2 मार्क्स का है, मिस्टेक. कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसकी भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है रिड्यूस कर दी गई थी, 2 कर दी गई थी और मार्किंग इसकी बढ़ा दी गई थी. वैसे जनरली जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 करने होते हैं और मार्किंग आपको 2 दी जाती है, तो आपकी हो जाती है 8. सेक्शन बी जो है 8 नंबर का होता है आपका. क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल? हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, What is the principle of curriculum construction according to sociology? समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी, What do you mean by flexible theory of curriculum
डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। वर्तनीय शिक्षण के उद्देश्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन? अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी, राइट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के सिद्धांत लिखिए। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 11th, व्हाट इज नॉलेज पैटर्न? ज्ञान प्रतिमान क्या है? सेक्शन बी कंप्लीट होता है आपका। नाउ वी डिस्कस सेक्शन सी। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी खंड स डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न है सेक्शन सी का। दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। नोट, इस खंड में 10 प्रश्न हैं, कोई 8 प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी का, राइट 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेज आर देयर? भाषा कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी, व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन, पॉइंट आउट नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए। 16th क्वेश्चन, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ टीचर। शिक्षक के 2 गुण लिखिए। और नोट यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन सी का, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सत्य अथवा असत्य बताना है आपको। 17वां से आपको 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक ट्रू और फॉल्स में आंसर आपको देना है। हिल्डा टाबा मॉडल इज रिलेटेड टू 1959। हिल्डा टाबा प्रतिमान 1959 से संबंधित है। असत्य इसका आंसर है। और यही हिल्डा टाबा से रिलेटेड सेक्शन बी में भी आपका क्वेश्चन आया था। हिल्डा टाबा जो प्रतिमान है, मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन बी में भी आया था। यहाँ पर सेक्शन ख का, सेक्शन बी का आपका आया था, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल। ये है आपका हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिल्डा टाबा, ओके, इसका आंसर हो गया असत्य, फॉल्स। इट इज इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट। समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। ट्रू, सत्य। सभी विषयों का एकीकरण संभव नहीं है। जो सिमिलर सब्जेक्ट है उसको एकीकरण किया जा सकता है, जैसे मैथ को साइंस से। अब मैथ को सोशियोलॉजी से एकीकरण नहीं किया जा सकता, इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। सो 18th का आंसर हुआ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संबंध होते हैं। ट्रू, सत्य। इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 20, डिक्टेशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन। श्रुत लेखा का अर्थ है उच्चारण। असत्य हुआ, फॉल्स है। डिक्टेशन मीन्स होता है बोलकर, इमला। बोलकर कोई बोलता है तो कोई लिखता है उसे, इमला बोलते हैं उसे, तो उच्चारण तो इसका आंसर हुआ नहीं। एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत होती है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स, गलत है। नाउ सेक्शन सी इज कम्प्लीटेड। ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।